माधुरी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ घरेलू थी। माधुरी के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। माधुरी भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना उसने नहीं की थी। स्कूल तक माधुरी ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही अशोक से उसकी आंखें लड़ गईं। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन अशोक ने माधुरी को आई लव यू कह दिया, तो माधुरी भी अपने आप को रोक न सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन अशोक माधुरी को अपने घर ले गया। अशोक ने माधुरी को बताया था कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 20,000 रुपए भेजते हैं। माधुरी अशोक से बहुत प्रभावित थी। वह उस पर पूरा भरोसा भी करती थी, इसीलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, वह उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक अशोक ने माधुरी को अपनी बाहों में भर लिया। माधुरी ने विरोध किया तो अशोक ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर माधुरी ने अशोक का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। अशोक का वादा झूठा था, इसका पता माधुरी को तब चला जब वह पेट से हो गई। माधुरी ने शादी करने के लिए अशोक से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। माधुरी किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो अशोक से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। माधुरी ने धमकी भरे लहजे में अशोक से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे, मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद अशोक ने जेब से एक लिफाफा निकाला और माधुरी को दे दिया। धड़कते दिल से माधुरी ने लिफाफा खोला तो वह सन रह गई। लिफाफे में 4 फोटो थे। पहले फोटो में वह अशोक के साथ हमबिस्तर थी और बाकी 3 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। माधुरी हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अशोक उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। माधुरी को चुप देखकर अशोक ने ही कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को सुलाया, उनके साथ फोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। माधुरी हैरान होकर अशोक की बातें सुन रही थी। अशोक बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 3 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधे वाला काम करना होगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूंगा उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। माधुरी समझ गई कि वह अशोक के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो करके उससे गुजारिश की कि वह उसे धंधे वाली बनने पर मजबूर न करे, मगर अशोक ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार माधुरी ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी माधुरी को अशोक से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। माधुरी ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी। अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई।
जल्दी ही माधुरी के लिए अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी आकाश से हो गई। आकाश कोलकाता का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर माधुरी बहुत जल्दी अशोक को भूल गई। वैसे भी अशोक को 3 साल की सजा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। माधुरी को यकीन था कि अशोक उसकी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन अशोक ने उसे फोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति आकाश को उसकी फोटो और सीडी दे देगा। होटल के बंद कमरे में अशोक ने माधुरी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। माधुरी रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। माधुरी पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने अशोक को अपना फैसला सुना दिया। न तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और न ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अशोक जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने माधुरी को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर माधुरी तब से यह लगातार सोचने लगी। अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या अशोक की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में माधुरी ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। आकाश शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह आकाश से जाकर लिपट गई और रोने लगी। आकाश ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माधुरी ने आकाश को अशोक के बारे में सब सच सच बता दिया। पति आकाश से माधुरी ने कुछ नहीं छिपाया। आकाश बहुत समझदार था। वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखता था। किसी को उसकी गलती की सजा देने में नहीं, बल्कि माफ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। आकाश ने माधुरी को माफ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग अशोक का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। माधुरी की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने आकाश के सीने को नम कर दिया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कहानी आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। धन्यवाद।